गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या एक सन्यासी या एक कथावाचक या एक साध्वी क्या एक औरत पर या एक लड़की पर कटाक्ष कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। सन्यासी की बात करें तो सन्यासी तो कतई नहीं कर सकता है, क्योंकि सन्यासी 16 साल की लड़की को भी माँ के रूप में देखता है और 30 साल की औरत को भी माँ के रूप में देखता है और 90 साल की दादी को भी माँ के रूप में देखता है। और जब वो माँ के रूप में देखता है तो किसी भी तरह कटाक्ष कर ही नहीं सकता है। अब रही कथावाचक को भी नहीं करना चाहिए, चूँकि प्रभु का वो कथा सुनाता है, एक तरह से प्रभु का दूत हुआ। पर कथावाचक को प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। उसे लेना देना है कि उसका आर्थिक रूप से कहाँ से संपन्न होगा। एक एक कथावाचक का 5-5 चैनल है यूट्यूब, और वो धन का जरिया बना लिया है। और जब धन का जरिया बना लेता है तो वो उस उद्देश्य से कटाक्ष करता है कि किस वाणी पर व्यू ज़्यादा आएगा। और इसीलिए देखते होंगे कथावाचक कहता है कि तुम अब शादी कर लो, तुम अकेली कब तक रहोगी, अब शादी कर लेना चाहिए, क्या कोई है या नहीं है। इस तरह का वक्तव्य कथावाचक बराबर अपने प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम में करते हैं, सेक्सुअल बातें करते हैं ताकि व्यू उसका बढ़े। और इसी का परिणाम है कि आए दिन विगत दिन जो कटाक्ष किया गया कथावाचक द्वारा कि 25 साल की एज में अगर शादी कोई लड़की करती है तो 4 जगह मुंह मार के आती है। और उसके बाद एक साध्वी ने भी कमेंट किया कि हिंदू लड़कियां नंगा होकर पैसा कमा रही हैं। ना तो साध्वी को कटाक्ष करना चाहिए और न कथावाचक को कटाक्ष करना चाहिए, पर दोनों अब बिजनेस में है। साध्वी को भी ना तो भगवान से कोई लेना देना है और ना आपसे लेना देना है, उसे भी व्यू से लेना देना है कि यूट्यूब से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। अगर कोई सन्यासी हम पे कटाक्ष करता तो बहुत बड़ी बात होती है, पर ये लोग सन्यासी नहीं है, ये लोग साधु भी नहीं है, ये लोग धर्म को धंधा बना लिए। एक एक कथा के 1 लाख से 15 लाख, 1 लाख से 15 लाख, 1 करोड़ तक लेते हैं। तो जब धर्म को धंधा बना लेता है जो इंसान, उसे ना तो प्रभु से लेना देना रहता है और ना आपसे। वे जब चलते हैं तो चार्टर विमान पे चलते हैं और 24 घंटा एसी में रहते हैं। ऐसे मेरा सन्यासी हो ही नहीं सकता। मेरा अभी भी सन्यासी प्रभु के साधना में लीन है, हिमालय की गुफाओं में अभी भी साधना कर रहा है। उसे ना तो हमसे मतलब है और ना वो उनके आंतरिक इच्छा है कि हमें कोई जाने। वो तो प्रभु की साधना में लीन है, उसे दिन रात प्रभु ही दिखता है। वो सन्यासी हुआ। उस तरह के सन्यासी
किसी भी चीज़ पे कटाक्ष नहीं करता है, वो मानवता के प्रति समर्पित है। हमारे एक सन्यासी हुआ करते थे, स्वामी विवेकानंद। आज तक किसी ने उन पर कटाक्ष नहीं किया, किसी ने उन पर उंगली नहीं उठाई। शिकागो गए हुए थे, एक अंग्रेज औरत को स्वामी विवेकानंद पसंद आए, तो वो औरत बोली कि मैं आपके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। तुरंत स्वामी जी कुछ सोचे नहीं, बोले मैं आपका बच्चा बनना चाहता हूँ। आपकी इच्छा भी पूरी हो गई और मेरी भी इच्छा पूरी हो गई। अब आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें। तो कितना उच्च कोटि का विचार है। पर आज के सन्यासी, आज के कथावाचक के सामने अगर कोई ये प्रश्न करेगा तो कथावाचक जगह भी नहीं देखेगा और उसे माँ बना देगा। तो स्वामी जी और आज के कथावाचक में इतना अंतर है। जय हिंद।